यह कहानी है पोलैंड की 23 वर्षीय छात्रा कैटरीना जोवाडा की, जो 1998 में अचानक गायब हो गई थी। एक साल बाद विस्तुला नदी में मिली उसकी त्वचा के टुकड़े ने पोलैंड के सबसे खौफनाक अपराध का पर्दाफाश किया। कैसे उसकी हत्या की गई, उसके अवशेषों का क्या हुआ और कौन था वह हत्यारा जिसने उसके साथ ऐसी बर्बरता की, इस वीडियो में जानिए कैसे कैटरीना की मां ने अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और किस तरह जांच में मिली नई सुरागों ने मामले को हल किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। यह कहानी पोलैंड की एक 23 वर्षीय विश्वविद्यालय छात्रा कैटरीना की है, जो 1998 में अवसाद से जूझ रही थी। उसने अपने पिता को खो दिया था और अपनी मानसिक स्थिति के लिए एक मनोचिकित्सक से मिलने का समय लिया था। उसकी मां उसके बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन कैटरीना कभी वहां नहीं पहुंची। शाम को घर वापस न आने पर उसकी मां ने चिंता में पुलिस से मदद मांगी, लेकिन अधिकारियों ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह कैटरीना के लौटने का इंतजार करे। अगले एक साल में उसकी मां के लिए यह एक खौफनाक सपने जैसा बन गया, क्योंकि कैटरीना का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी मां इस उम्मीद में असहनीय अधर में लटकी हुई थी कि उसकी बेटी अभी भी जीवित हो सकती है। उस भयावह सच्चाई से अनजान, जो कैटरीना के लापता होने के एक साल बाद जनवरी 1999 में सामने आने वाली थी। विस्तुला नदी पर एक टगबोट आई। अचानक रुकने पर चालक दल को नाव के प्रोपेलर में कुछ पीला और गंदा दिखाई दिया। जब उन्होंने जांच की तो उनको मानव त्वचा का एक टुकड़ा मिला, जिसमें कान का एक हिस्सा भी था। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि यह कैटरीना का था। उसके शरीर के अधिकांश हिस्से का कभी पता नहीं चला, लेकिन जो मिला उसमें उसके अंगों को बड़ी सावधानी से इस तरह से हटाया गया था कि ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने इसे पहनने के इरादे से उतारा हो। जांचकर्ताओं ने यह पाया कि उसके सिर और अंगों को काटा गया था और उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा नदी में तितर-बितर था। उसके शरीर को सिर से पैर तक इतनी सावधानी से हटाया गया था कि जांचकर्ताओं को संदेह था कि हत्यारे ने इसे सूट की तरह पहनने के इरादे से किया था। कैटरीना का सिर और अंग काट दिए गए थे और कुछ दिनों बाद उसके अवशेष नदी के किनारे बिखरे हुए पाए गए, लेकिन उसके शरीर का अधिकांश हिस्सा कभी भी बरामद नहीं हुआ। जांच रुकी हुई लग रही थी, क्योंकि पुलिस जवाब तलाश रही थी। कैटरीना की त्वचा पर DNA पाया गया था, लेकिन यह सिस्टम में किसी भी प्रोफाइल से मेल नहीं खाता था। संदेह संक्षेप में व्लादिमीर W नाम के एक व्यक्ति पर गया, जिसने मई 1999 में अपने ही पिता की हत्या कर दी थी और कैटरीना की तरह अपने पिता के चमड़ी वाले चेहरे को मुखौटा के रूप में पहना था। व्लादिमीर ने एक बार मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। उसी विश्वविद्यालय में अपराधों के बीच समानताएं भयानक थीं, लेकिन संबंध कमजोर थे और व्लादिमीर पर कभी भी कैटरीना की हत्या का आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि उसे अपने पिता की हत्या के लिए 25 साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे कैटरीना का मामला एक बार फिर ठंडा हो गया। कैटरीना की मां का दिल टूट गया और वह न्याय के लिए बेताब थी। बिना उत्तर के छोड़ दिया गया। 2012 में फोरेंसिक तकनीक में प्रगति हुई और एक विस्तृत 3D मॉडल से पता चला कि कैटरीना की मौत भयानक यातना का परिणाम थी। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जिनसे पता चलता था कि उसे असहनीय दर्द देकर मारा गया था। आखिरकार 2017 में जांच में बड़ी प्रगति हुई। कैटरीना के अवशेषों पर एक दुर्लभ पौधे के निशान मिले, जिससे पुलिस को हत्या के स्थान का पता चल गया। इस जांच से पुलिस ने 52 वर्षीय रॉबर्ट जनेस्की को गिरफ्तार किया। उस पर पहले से ही महिलाओं को परेशान करने के आरोप थे और वह कई बार कैटरीना की कब्र पर गया था। उसने क्रैको इंस्टीट्यूट ऑफ जूलॉजी में भी काम किया था, जहां जानवरों की खाल तैयार करना उसका कार्य था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि जनेस्की ने कैटरीना को प्रताड़ित किया और उसके शरीर पर चाकू से गहरे घाव किए, जिससे फ्रैक्चर, चाकू के घाव और गहरे घाव हो गए थे। यहां तक कि फुसफुसाहट भी थी कि वह बफेलो बिल से प्रेरित हो सकता है। द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स का काल्पनिक हत्यारा। 2022 में अदालत ने उसे कैटरीना की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कैटरीना की मां के लिए यह फैसला संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी द्वारा झेली गई यातना और भय का दर्द कभी कम नहीं हो सकता। आज भी यह मामला पोलैंड के सबसे भयावह अपराधों में गिना जाता है।
जहां एक मां ने न्याय के लिए अपनी बेटी के लिए लगातार लड़ाई लड़ी। दोस्तों, कैटरीना की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कैटरीना की मां ने जिस तरह से न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, वह साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। ऐसे मामलों से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपराधियों के खिलाफ न्याय की लड़ाई में हर छोटी सी सुराग का महत्व होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और सच्ची कहानियों से जुड़े रह सकें। आपके समर्थन से हम ऐसी कहानियां आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।